वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर G20 समिट। पीएम मोदी बोले दुनिया के लिए 500 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने को तैयार, दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के प्रमुखों की बहुप्रतीक्षित G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वह भरोसा दिलाया है जिसकी क्षमता आज की तारीख में सिर्फ भारत के पास ही है। कोरोना महामारी से कराहती और वैक्सीन का इंतजार करती दुनिया से पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को दिया जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वन अर्थ वन हेल्थ विजन पर भी बात की, जिसकी G20 में विश्व के नेताओं ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक दूसरे की मदद किए बगैर आने वाली महामारी का सामना करना मुश्किल होगा। अगली खबर, छात्र संसद। विधानसभा में पहली बार आयोजित कार्यक्रम में आए राज्य भर से युवा, संसदीय परंपरा सीखे नई पीढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं से संसदीय परंपरा और व्यवस्था सीखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में पहली बार आयोजित छात्र संसद में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 2 दिन तक चलने वाले इस छात्र संसद का उद्घाटन शनिवार को किया गया। सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास से यह आयोजन हो रहा है। इसे सफल बनाने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के 24 छात्र छात्राएं यहां पहुंचे हैं। छात्र संसद का विषय महत्वपूर्ण है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेहतर जानकारी होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगली खबर, रिम्स में नहीं है एक भी कोरोना मरीज, संदिग्ध बच्ची की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव। रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या शून्य हो गई है। रिम्स द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार ट्रामा सेंटर के दूसरे तल्ले पर भर्ती एक मरीज की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। वहीं 14 वर्षीय बच्ची जिसे कोविड संदिग्ध मानकर इलाज कराया जा रहा था, उसकी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। इधर जमशेदपुर में शनिवार को फिर मिले 5 नए कोरोना संक्रमित, जिनमें मानगो में 3, बागबेड़ा में और सिद्धगुड़ा में एक पॉजिटिव पाए गए। अब जमशेदपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 28 पहुंच गई है। वहीं अगली खबर, पलामू से आंध्र प्रदेश की केमिकल फैक्ट्री में काम करने गए 16 मजदूर वापसी में पड़े बीमार, एक ने तोड़ा दम। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के बोहिता गांव के 16 श्रमिकों का इलाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित KGH अस्पताल में चल रहा है। वहीं लातेहार जिला के अमरुल अंसारी नामक एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि सभी मजदूर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिला के रेणुकुंडा में पोकल केमिकल एंड एसिड कंपनी में काम करने गए थे। ट्रेन में चढ़ने के पूर्व शुक्रवार को 3 श्रमिकों को उल्टी दस्त की शिकायत होने के बावजूद दीपावली में घर आने के चलते दवा लेकर ट्रेन में सवार हो गए थे। एक ही बोगी में रहने के कारण श्रमिकों के आपस में संपर्क रहने के कारण सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और श्रमिकों की स्थिति बिगड़ गई। इस दौरान टूनी रेलवे स्टेशन के समीप लातेहार के तरवाडी गांव के मजदूर अमरुल अंसारी की मौत हो गई। अगली खबर, पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग ने 53,480 मतदान केंद्रों का किया चयन। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और न ही अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। भावी उम्मीदवार चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संबंधित SOP जारी किया था। सबके 24 जिलों में 4,345 पंचायतों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 53,480 मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। अगली खबर, राज्यपाल ने छात्रों के बीच लैपटॉप बांटे। राज्यपाल रमेश बैस ने शनिवार को राजभवन के दरबार हॉल में BIT सिंदरी के अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहे जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप का वितरण करते हुए कहा कि हम सभी का दायित्व है कि अपनी मातृभूमि के लिए अच्छा काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी अपने आचरण से अपने परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिहार में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में कभी विदेशों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आते थे और आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों को अपने कौशल से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
अगली खबर, जेटेट परीक्षा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दायर। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड में पिछले 5 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित हैं। डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता महिपाल महतो ने कहा कि डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी इतने लंबे समय से टेट का आयोजन नहीं होने से बेरोजगार पड़े हैं। अभ्यर्थियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इससे पूर्व जेटेट परीक्षा के आयोजन व सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर 2 बार विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन, 53 विधायकों को ज्ञापन, कई मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत आला अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार अभी तक टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाई है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार से प्रखंड तक आउटसोर्स पर रखे जाएंगे कर्मी। जल संसाधन पथ निर्माण विभाग के बाद अब ग्रामीण विकास विभाग में भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। विभाग ने इसके लिए मेसर्स रीडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रांची का चयन किया है। 1 सप्ताह के अंदर इसके साथ एग्रीमेंट भी किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मंजूरी मिल गई है। जारी आदेश के अनुसार मेसर्स रीडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रांची द्वारा ग्रामीण विकास विभाग रांची अंतर्गत मुख्यालय सहित मनरेगा, जेएसएलपीएस, जेएसडब्ल्यूएम सड के अतिरिक्त विभागीय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गठित पीएमयू के राज्य, जिला, प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे सरकार, वैश्य मोर्चा। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से स्थापना दिवस 15 नवंबर को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने रेडियम रोड स्थित होटल आलोका में शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। इसके बाद 16 जनवरी को रांची में वैश्य छात्र युवा महासम्मेलन का आयोजन होगा। संगठन के केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन कर पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। इसमें रेखा मंडल, हीरानाथ साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखा गया है। इधर बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और अंबा प्रसाद आरक्षण मामले पर गंभीर, कहा लड़ाई जोरदार तरीके से लड़नी होगी। ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और जातीय जनगणना कराने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और अंबा प्रसाद गंभीर हैं। तीनों ने कहा कि विधायक अंबा प्रसाद द्वारा की जा रही मांग पर दृढ़ संकल्पित होना होगा और आरक्षण की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़नी होगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में भी 27% आरक्षण दिलवाने की घोषणा की गई थी। यह बात बतौर मुख्य अतिथि दोनों मंत्रियों ने विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण मामले पर भुरकुंडा पंचायत भवन मैदान में आयोजित सम्मेलन में कही। अगली खबर, पलामू में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने की बैठक, सेवा शर्त नियमावली लागू करने की मांग। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई हैदरनगर की शनिवार को बैठक हुई। इसमें एकीकृत पारा शिक्षकों ने झारखंड स्थापना दिवस पर सरकार को एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हैदरनगर में हुई। बैठक का संचालन विश्वनाथ राम रवि ने किया। बैठक में मुख्य रूप से हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र संयोजक विजय बहादुर सिंह और हुसैनाबाद प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से पारा शिक्षकों ने प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली 14 नवंबर तक लागू करने को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शीघ्र पारा शिक्षकों का नियमावली लागू करे, नहीं तो राज्य स्थापना दिवस पर प्रखंड से सैकड़ों पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे। हुसैनाबाद प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकार के वादे के अनुसार सेवा शर्त नियमावली के लिए कई बैठकें तो की, लेकिन अभी तक प्रस्तावित नियमावली पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल। अगली खबर, राज्य के मनरेगा कर्मियों को दिवाली के पहले मिलेगा मानदेय राशि आवंटित। राज्य सरकार ने त्योहारों को देखते हुए सूबे के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों को दिवाली के पहले मानदेय वेतन भुगतान के लिए प्रशासनिक मदद से 10 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस राशि को जिलों के अनुसार अलग अलग आवंटित की है। 1 अक्टूबर सोमवार को सभी जिलों में मानदेय की राशि वितरित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को कहा है कि इस राशि का माह अक्टूबर 2021 तक लंबित मानदेय का भुगतान ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मी पदाधिकारी का मानदेय भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी कर्मी का मानदेय लंबित रहता है तो इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के जवाबदेही फिक्स की गई है। मानदेय भुगतान के लिए एक मुक्त राशि की निकासी नहीं की जाएगी। वास्तविक मासिक
मानदेय के आधार पर ही राशि का निकासी करेंगे। अगली खबर लातेहार से है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने महिला को पीटा। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के होटवा गांव में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला को पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना शनिवार की बताई जा रही है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में लोगों के द्वारा जमकर महिला की पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को भीड़ से बचाया और अपनी सुरक्षा में रखकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। लोगों ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र स्थित होटवाग निवासी कमलेश यादव के घर में रात गुजारने के बहाने से महिला रुकी हुई थी। मौका मिलते ही सुबह महिला कमलेश यादव के बेटा व बेटी को लेकर फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने दोनों की खोजबीन कर काफी धुनाई की। अगली खबर, स्कूलों में 2 नवंबर को मनेगा आयुर्वेद दिवस, पौष्टिक पदार्थों के बारे में दी जाएगी जानकारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों में इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा। आयुर्वेदिक पौष्टिक पदार्थों के बारे में जानकारी दी जाएगी और बच्चों को भोजन में इसे शामिल करने की सलाह दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता, वाद विवाद और सामूहिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद के उपयोग से कुपोषण समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में 2 नवंबर को छठा आयुर्वेद दिवस मनाते हुए 4 नवंबर को इसकी रिपोर्ट जिला के माध्यम से भेजें, ताकि केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे सके। अगली खबर, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करें धर्मपाल सिंह। झारखंड प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी 253 शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक एवं सह संयोजक के साथ संगठनात्मक चर्चा की और झारखंड में आसन पंचायत एवं निगम चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर सांगठनिक ढांचा को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महानगर के सभी 943 बूथ पर सशक्त एवं आदर्श बूथ समिति तैयार कर लें। सामाजिक समीकरण को देखते हुए बूथ समिति में सभी वर्गों को शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। अगली खबर, सांसद संजय सेठ ने सीएम को लिखा पत्र, एम्स के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने का किया आग्रह। राजधानी रांची में एम्स खोलने के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि इस पर त्वरित पहल करते हुए जमीन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची में एम्स खोलने में दिलचस्पी दिखाई है, साथ ही पीएमओ से एम्स की स्थापना के लिए पहल करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। सांसद ने कहा कि यह झारखंड समेत पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है और इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। अगली खबर, चतरा एसपी की आम लोगों से अपील, अफीम की खेती करने वाले लोगों की दे सूचना। जानकारी के मुताबिक चतरा में अफीम कारोबार के खिलाफ चतरा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। चतरा एसपी राकेश रंजन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के गैर कानूनी काम ना करें और इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के संबंध में गुप्त सूचना दे। सूचना देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बोरियो, कारी, हसौत, आहरी गांव के वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अफीम की खेती करने के लिए जोतकोड़ किया जा रहा है। मिली सूचना के आलोक में एसपी के निर्देश पर वन विभाग और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस मामले में शनिवार को कुल 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और एक बाइक को जब्त किया गया। अगली खबर, कोविड प्रोटोकॉल पर राज्यों को सख्ती बरतने का निर्देश। असम और पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि के साथ ही जांच के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। शनिवार को केंद्र ने राज्य सरकारों से कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया और इन मापदंडों की समीक्षा करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है। इसमें पिछले सप्ताह से साप्ताहिक नए मामलों में वृद्धि और पिछले 4 सप्ताह से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बारे में बताया गया है। दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। अगली खबर, मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ धनबाद थाना में शनिवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर संक्रामक रोग फैलाने वाले कृत्य के मामले में केस दर्ज किया गया है।
शुक्रवार को सीजीएम संजय कुमार ने एक शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए धनबाद थाना को प्राथमिकी दर्ज जांच करने का आदेश दिया था। कांग्रेसी मोहम्मद कलाम आज़ाद ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का शिकायतवाद सीजीएम कोर्ट में किया था। 9 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी और उनके समर्थकों ने धनबाद में जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर भीड़ जुटाई, जानबूझकर लोगों का जीवन संकट में डाला। मंत्री के साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ा। इस भीड़ पर जिला प्रशासन की ओर से भी अंकुश नहीं लगाया गया। पुलिस मामला दर्ज कर यह पता लगा रही है कि अन्नपूर्णा देवी के साथ कौन कौन लोग जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। अगली खबर, पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप के भाई समेत 5 गिरफ्तार। पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप के भाई समेत 5 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई किया। इसमें जेठा कच्छप के भाई महादेव कच्छप समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी एक जमीन कारोबारी से रंगदारी वसूलने आए थे। इसी दौरान सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों में जेम्स एक्का, महादेव कच्छप, गोपी नायक और संतोष कच्छप और सिकंदर महतो शामिल है। अगली खबर, फुटबॉल मैच के दौरान खुलेआम हुआ हब्बा डब्बा और मटका खेल, तांतनगर ओपी प्रभारी सस्पेंड। खबर चाईबासा से है, जहां चाईबासा के तांतनगर ओपी क्षेत्र में फुटबॉल मैच के दौरान खुलेआम हब्बा डब्बा एवं मटका खेल कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने तांतनगर ओपी प्रभारी रामकृष्ण मुर्मू को निलंबित कर दिया। एसपी ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से इस मामले की जांच कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से ओपी प्रभारी को निलंबित किया। वहीं चक्रधरपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार राम को तांतनगर ओपी प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा हब्बा डब्बा एवं मटका खेल होने पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया था। अगली खबर, सारंडा के 6 गांव की ग्राम सभा में सड़क, घर, रोजगार और पट्टा देने की उठी मांग। किरुबुरु मकरांडा पंचायत के वन ग्राम तेंताई में लाइलोर, फुलवारी, पंचपाया, सागजुड़ी, मकरांडा एवं मारंग पोंगा की संयुक्त ग्राम सभा शनिवार को आयोजित की गई। सेवानिवृत्त शिक्षक बेनिडिक्ट लुगुन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जराईकेला से छोटा नागरा भाया मारंग पोंगा पथ का निर्माण करने, सारंडा के 6 पंचायत में 2013 से बंद आवास योजना को पुनः चालू कर जरूरतमंदों को आवास योजना से जोड़ने, सारंडा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गुआ, चिड़िया, किरुबुरु, मेघा, तुबड़ू, TSLPL कर्मपद्दा घथानों में रोजगार देने, 2005 के पूर्व सारंडा वन क्षेत्र में बसे लोगों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टा देने की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अगली खबर, गिरिडीह में प्रसूता की मौत पर हंगामा, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के चेताडी में प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में हुई। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पंचमा थाने की पुलिस को जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि पंचमा थाना क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बिहार के बांका जिले के चंचला मिश्रा का इलाज चल रहा था। मरीज का मायके पंचमा थाना क्षेत्र के रानी खावा गांव में है। गर्भावस्था में महिला अपने मायके में रह रही थी। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को परिजनों ने चेताड़ी स्थित मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। 2 दिन पहले ही महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी और ऑपरेशन के बाद एक बच्चे को जन्म दी थी।